वो नदी में स्नान कर रहे थे। जाकर के शिष्यों ने बताया, अरे आज तो तुम्हारे पिता के गले में एक कोई राजा आए थे, उन्होंने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इतना बड़ा अपमान कर दिया तुम्हारे पिता का। क्रोध आ गया, पिता का अपमान न सह सके श्रृंगी ऋषि और हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया कि जिस भी राजा ने मेरे पिता का ये अपमान किया है, मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन वही तक्षक सर्प के डसने से उस राजा की मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया। वहां से लौट के आए, पिताजी को पुकारा, पिताश्री पिताश्री। पिताश्री को हिलाया, पिताश्री की समाधि खुली। अरे पुत्र क्या बात है, मैं तो भगवान का स्मरण कर रहा था, मुझे इस तरह से क्यों हिलाया, मुझे मेरी समाधि को क्यों नष्ट किया? अरे पिताश्री ये देखो आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल गया कोई राजा। नेत्र बंद करके देखा, अरे महाराज परीक्षित थे, हो सकता हो किसी कारण बस डाल दी हो, कोई बात नहीं, हटा के रख दिया। बोले नहीं, मैंने तो उस राजा को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? श्राप दिया तुमने? क्या श्राप दे दिया? मैंने पिताश्री श्राप दे दिया कि जिस राजा ने आपके गले में मरा हुआ तक्षक सर्प डाला है, वही तक्षक सर्प उसे 7वें दिन डसे, उसकी मृत्यु हो जाए। अरे अनर्थ कर दिया पुत्र, तुमने ये क्या कर दिया? अरे वो धर्म प्रतापी राजा सम्राट, उन्हीं की वजह से आज हम संत जप तप कर पा रहे हैं बिना किसी डर के। नहीं तो यहाँ राक्षस हमें जप करने दे, यज्ञ करने दे। अरे तुमने बहुत गलत कर दिया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। शिष्यों को भेजा, जाओ महाराज परीक्षित को सूचना दो कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अगर कोई उपाय है तो कर लीजिए, क्योंकि श्राप कभी वापस नहीं होता। सूचना पहुंची, महाराज परीक्षित जी को पहले से धक्का लगा। मुकुट उतार के जब नीचे रखा तो मन एकदम से हुआ, मैंने ये अपराध कर दिया, इतना बड़ा अपराध, संत का अपराध मैंने कर दिया, ये मुझसे कैसे हुआ? याद आया कि मैंने उस कलयुग को कह दिया था मेरे सर पर विराजमान हो जाओ, उस मुकुट में विराजमान हो गए। आश्चर्य में पड़ गए, अब क्या करें? मन में भगवान का स्मरण किया और अपने वस्त्रों को उतार करके रख दिया और नदी के किनारे चल पड़े। नदी के किनारे पहुंचे, तट पर विराजमान। जिस संत को पता चले कि महाराज परीक्षित जी को श्राप दे दिया गया, तो सब संत के पास मिलने के लिए आ रहे, क्योंकि अरे महाराज परीक्षित जो धर्म प्रतापी राजा, धर्म की स्थापना करने वाले, उनको श्राप मिल गया, वो 7वें दिन मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी उनकी। सब संत आने लगे। वहां सूत जी महाराज पहुंचे, अनेक संत वहां विराजमान हो गए। कोई कुछ उपाय बताता, कोई कुछ कहता कि ये कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। महाराज परीक्षित बैठे, सभी संतों का सम्मान किया, बैठे, और ये निर्णय नहीं हो पा रहा कि कौन सा उपाय किया जाए। मन संशय में फंसा, क्या करें? समय केवल 7 दिन का ही। उसी बीच में भगवान की कृपा, कहते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती है ना, कि कितना भी लाख कोई चाहे उसका बुरा नहीं हो। भगवान की कृपा, उधर दिगंबर श्री सुखदेव जी महाराज चले आ रहे, हाथ में कमंडल, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, लगोटी लगी है, किसी से कोई मतलब नहीं, सीधे चले जा रहे तट के किनारे किनारे। जैसे ही संतों ने देखा, बड़े बड़े संत, कोई 1000 वर्ष की आयु का है, कोई 5000 वर्ष की आयु का है, कोई कितना भी बड़ा, और श्री सुखदेव मुनि मात्र 16 वर्ष की आयु। और जैसे सुखदेव महाराज को देखा संतों ने, तो जितने ऋषि मुनि बैठे थे सब खड़े होकर सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे, सभी ने प्रणाम किया। जब ऐसा दृश्य महाराज परीक्षित ने देखा तो आश्चर्य में, अरे छोटा सा बालक, इसको सभी संत प्रणाम कर रहे हैं, इसकी आयु ही क्या है? अभी ये युवा भी नहीं हो पाया है, और इतने बड़े बड़े महान संत उस छोटे से बालक को प्रणाम कर रहे हैं। भला ये कौन है? सूत जी महाराज से पूछा। अरे आप ये नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। अरे ये सुखदेव महाराज हो। अच्छा, तो ये तो आपसे आयु में बहुत छोटे हैं, फिर आपने इनको क्यों प्रणाम किया?
आप भी संत हैं और वो भी संत हैं, तो प्रणाम आपने क्यों किया? करना तो उनको प्रणाम चाहिए पहले, क्योंकि छोटे हैं, परंतु आप सबने उनको प्रणाम किया, इसका कारण बताइए। श्री सूत जी महाराज कहते धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकराशीष किंकरा। धन वृद्धा कहते जो धन में बड़ा होता वो बड़ा नहीं होता। बल वृद्धा जो बल में बड़ा होता वो बड़ा नहीं होता। आयुर्वृद्धा तथैव च जो उम्र में बड़ा होता वो भी बड़ा नहीं कहलाता। ते सर्वे विज्ञान वृद्धा जो ज्ञान में बड़ा होता वही बड़ा होता। इसमें आयु का, बल का, धन का कोई अर्थ ही नहीं। जिसमें ज्ञान की अधिकता है वही श्रेष्ठ है, और जिसमें ज्ञान नहीं कितने भी बड़ी जटाएं रखा ले, कुछ भी कर ले, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। संतों ने श्री सुखदेव जी का सम्मान किया, आदर किया और ऊंचे सिंहासन पर विराजमान करा दिया सुखदेव जी को। सुखदेव महाराज दिगंबर अवस्था में बैठ गए। क्या होना चाहिए? सुखदेव जी आध्यात्मिक ज्ञान कहने लगे, परेशान मत, केवल भगवान की ऐसी एक पावन कथा जिसे सुनने से मुक्ति मिल सकती, अन्यत्र कोई दूसरा उपाय है नहीं। और इतनी पवित्र है, पवित्रता बताई गई है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। क्यों इसकी पवित्रता बढ़ गई? जब श्री सुखदेव जी ने अपने मुख से श्रीमद्भागवत कथा का रसास्वादन कराया महाराज परीक्षित जी को। सुख कहते हैं तोते को। एक चीज आप सबने नोट किया होगा, देखा होगा, जो तोता होता है वो जिस फल को खाता है वो मीठा ही होता है, वो कभी खट्टा नहीं हो सकता। अमरूद का हो, आम का हो, बेर का हो, वो जिस भी फल को खाता है वो मीठा ही होता है। या फिर वो खाता ही उस फल को है जो ऑलरेडी पहले से मीठा होता है। दोनों बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। या फिर वो तोता जानता है कि यही मीठा है, उसे पहचान है, उसी फल को खाता जो मीठा होता है। या फिर वो तोता जिस फल को चख लेता है वो मीठा हो जाता है। तो श्री सुखदेव जी ने जब अपने मुख से श्रीमद् भागवत का उद्गम किया, प्रवाह किया, सुनाया, तो तोते के मुख से जब उस श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन हुआ तो और मीठी हो गई। इतनी मीठी हो गई कि कितना भी सुनते रहो, कितना भी सुन लो, कभी मन नहीं भर सकता। भागवत कथा ऐसी है, कितना भी सुनो, कितना भी सुनो, कभी मन नहीं भरता। और कितने बार लोग सुने होंगे, हजारों बार लोग कथाएं सुन ली, कोई 5000 बार 5000 कथाएं सुन चुका। दिन में जाने कितने लोग ऐसे हैं कि हमेशा कथा ही सुनते रहते, और कथाएं भगवान की वही है, लेकिन हर कथा में अलग आनंद आता है। हर कथा में आनंद, जैसे भगवान, आप कोई मूवी फिल्म देखो टीवी पर, एक बार देखी फिर दोबारा चला दो तो मन नहीं करता, बोले तो देख ली, इसे हटाओ तो देख चुके हैं। और कहीं रामायण चलने लगे, महाभारत, भगवान कृष्ण की कोई कथा टीवी पर चलने लगे, आने लगे, तो आप समय निकाल के देखते हैं 8 बजे आएगी रामायण, 8 बजे आएगी, तो 8 बजे आप टीवी पर बैठे लेकर के रिमोट की रामायण आने वाली है। कितने बार भी देख लो लेकिन मन नहीं भरता। क्यों? क्योंकि प्रभु की लीला अपरंपार है, प्रभु में आनंद समाहित है। और जब प्रभु की कथा सुनते हैं तो हमें आनंद प्राप्त होता है, और जब हमें आनंद प्राप्त हो जाता है ना, तो आनंद ही परमात्मा है, साक्षात परमात्मा हमें प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की कथा परम आनंद है। जब हृदय पवित्र होता, निर्मल होता है, तो अत्यंत और ज्यादा आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान की कथा